हेलो गाइस, वेलकम माय देसी ट्रैक्टर्स विथ एग्रीकल्चर्स में। आप गाइस देख सकते हैं ये सुरजीत कंपनी का धान थ्रेसर है। यदि सुरजीत कंपनी के धान थ्रेसर में यदि लोड पड़ रहा है तो किस वजह से लोड पड़ सकता है आप समझ सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ से हम धान डालते हैं। यदि हम धान डाल रहे हैं और ज़्यादा डाल रहे हैं तो लोड पड़ता है, या फिर गीला रहता है तो लोड पड़ता है। जब लोड पड़ता है तो हमें क्या करना चाहिए? अधिकांश लोड पड़ने का कारण होता है बोल्ट। बोल्ट कम होने चाहिए, फुल नहीं रहने चाहिए। बोल्ट जालियों से 1 से 1.5 इंच दूर रहने चाहिए। फिर उसके बाद लोड पड़ने का मेन वजह होता है जो लास्ट में बोल्ट होता है, जहाँ पे पंखी लगी हुई है, जहाँ पंखी लगी रहती हैं वहाँ लास्ट वाले बोल्ट में, वहाँ पे क्या होता है कि जब बोल्ट में फंसा रहता है, जैसे ये बोल्ट है, इस बोल्ट में फंसा हुआ है, यहाँ से पैरा खींच के पंखी लेती है, तो पंखी जब लेगी तो ये बोल्ट से खींचेगा, तो ये जो बोल्ट होता है जो लंबे रहते हैं उसे थोड़ा छोटा कर दीजिए। जब इतना साइज का हो जाएगा, छोटा रहेगा, तो उसको लेने में दिक्कत नहीं जाएगी पंखी को। तो लोड पड़ने का कारण ये होता है। तो आप बोल्ट वहाँ पे बराबर रखिए, बाकी थोड़ा सा उसे छोटा कर दीजिए जिससे पंखी आराम से खींच ले, लोड ना पड़े। अधिकांश लोड को फ्री करने के लिए धान थ्रेसर में भी क्वालिटी दिया रहता है। वो क्वालिटी ये होता है कि जो बिल दिए रहते हैं, ये एक बिल नहीं, कम से कम डबल बिल होने चाहिए। डबल बिल का धान थ्रेसर होना ज़रूरी है। धान थ्रेसर में अगर डबल बिल दिया हुआ है तो आपका धान थ्रेसर लोड कम लेगा और डीजल कम पिएगा। अगर कंपनी और मॉडिफाई करती है, 2 बिल के जगह 3 बिल या फिर बड़ा बिल दे रहा है तो और अच्छी बात है। बड़े बिल वाले धान थ्रेसर लेंगे तो उसमें एवरेज ज़्यादा देगा। एवरेज देने के लिए कंपनी ने और कुछ भी किया है, जैसे ये नीचे वाली पुल्ली है, ये नीचे वाला पुल्ली है, ये बड़ा ही रहे, पर जो ये ऊपर वाली पुल्ली है जो पूरे मशीन को घुमाती है, तो हम आरपीएम देते हैं। जैसे कि हमारा जो धान थ्रेसर होता है वो यहाँ से राउंडिंग करता है, ये घुमाता है, इसके आरपीएम के हिसाब से हम घुमाते हैं। बाकी ये पुल्ली अगर छोटा दिया रहता है तो ये पुल्ली में क्या होता है कि अगर छोटा दिया है तो राउंडिंग ज़्यादा करेगा, पर यदि लोड पड़ेगा तो उसमें बिल डबल होना चाहिए। क्या है कि राउंडिंग ज़्यादा करेगा और हमने आरपीएम ज़्यादा दिया हुआ है और लोड दे रहे हैं तो कम हो जा रहा, फिर ज़्यादा, ऐसे में दाना जाने का शंका रहता है। तो इस वजह से ये जो पुल्ली होती है ऊपर वाली, बड़ी रहती है तो भी अच्छी है, छोटी है तो भी ठीक है। बाकी दाना जो मतलब हमारा जो धान थ्रेसर है एक बराबर आरपीएम में चलना चाहिए, जिससे दाना ना जाए। फिर भी आजकल छोटे दे रहे हैं एवरेज के लिए, पर दाना जाता है, तो इसको भी आप अपने हिसाब से समझ के लीजिएगा। देखिए, ये 4 फैन का धान थ्रेसर है। इस धान थ्रेसर में आप ये समझ सकते हैं कि जैसे 5 फैन है, 6 फैन है, 7 फैन है, इस टाइप से धान थ्रेसर दिए रहते हैं। तो यदि 7 फैन का भी धान थ्रेसर दिया हुआ है तो लोड इधर नहीं पड़ता है, पंखियों में लोड नहीं पड़ता है। वो एक बार अपना आरपीएम में चलने लगा, एक बार राउंडिंग करने लगा, तो उसके बाद उसमें लोड नहीं पड़ता है। पंखियाँ लोड नहीं लेती हैं, जो भी लोड लेता है वो यहाँ से लेकर ड्रम तक, जहाँ हम धान डालते हैं वहाँ से लेकर पैरा इनपुट देता है, वहाँ तक बस लोड का ज़्यादा डाउट रहता है। तो लोड पड़ने का सबसे बड़ा वजह यही होता है। थैंक यू गाइस। आगे हम अपने वीडियो में आखिर भूसे से, और ये हैं पंखी, 2-3 पंखी हैं, इनमें से दाना क्यों जाता है और ये सफाई कैसे देंगे, क्यों देंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। गाइस फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए, क्वेश्चन भी पूछिए, जिससे हम और भी अच्छा वीडियो आपको दे सकें और बता सकें।